करने वाला, दानी दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फ़कीर आया कहा अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गई, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदक़े का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं। फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई ज़रूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर ज़रूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं? मेरा सरताज, मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो, और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा निकाला सोना का, इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। ये सदक़े का माल है, ज़रूरतमंद का हक़ है कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका और खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6ठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं। अरे भूल गए मुझे, नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे। अच्छा बहुत जल्दी भूल गए। अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार। एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी, और जिसने अल्लाह जिना का इल्जाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं। क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा। शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। और अल्लाह के नबी जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी जिंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू
और क्या कहते हैं, आए उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, पहना लेने दो। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते। कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अरे अल्लाह के रसूल शायद आपकी ज़बान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अल्लाह ताला इसको बख्श दे या इसकी मग़फ़िरत फरमा दे या इसके बाप के गुनाह माफ़ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। आप आगे खड़े हो गए, आपने अल्लाहू अकबर कहना ही चाहा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना ही चाहा। आसमान से जिब्राइल अमीन आ जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद इसकी जनाजे की नमाज आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने महबूब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दुआएं मग़फ़िरत करेंगे तब भी अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह के नबी पलट गए और अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे से कहते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे अभी अभी मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है और ये भी कह दिया है 70 बार भी जनाजे की नमाज पढ़ोगे तब भी मैं नहीं बख्शूंगा। अगर मुझे मालूम हो जाए 70 के बाद पढ़ने पर अल्लाह बख्श देगा तो मैं 75 बार भी पढ़ा देता, 80 बार भी पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए दुआ करें। अब मेरा जनाजे की नमाज पढ़ाना बेकार है क्योंकि अल्लाह ही ने मुझे मना कर दिया है। ये एहसान आपने किया, खड़े तक हो गए लेकिन ज़िंदगी भर कभी आपने जताया नहीं। अपने दुश्मन के साथ भी आपका ये सलूक था, आपका ये बर्ताव था। तो ये 7वीं सिफत कि वो एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। और 8वीं सिफत ये है वो दयावान होगा, दया करेगा। दया पर तो हमने मिसालें आपको दे दी। अल्लाह के रसूल जानवर तक पे दया करने वाले थे, जानवर तक पर, परिंदों तक पर दया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या उठाओ कि आपकी बेटी ज़ैनब जो ऊँटनी पर सवार थी और हजरत अली लेके चल रहे थे और उनके पेट में हमल था, बच्चा था ज़ैनब के पेट में, और हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारा ये ऊँटनी को, लेकिन तीर निशाना खा गया, खता कर गया और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है, पेट फट जाता है, ज़ैनब ऊँटनी से गिर जाती है और बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है। इसी हाल में ज़ैनब को मदीना लाया गया और जब ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, होश में आई, पता चला कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को दफन कर रहे थे और आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू? फरमाया ये मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने हर बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत डाली है। ये मेरी वो बेटी है जो मेरे राह में बहुत मारी गई, सताई गई, यहाँ तक कि मेरी बात मानकर चलती थी और आज अल्लाह की राह में इसकी जान भी चली गई। 10 साल मदीना में रहने के बाद जब मक्का फतह हो गया, मदीने से निकल कर आप मक्के में आए तो आपने ऐलान कर दिया लोगों माफ़ी, जो इसने हमारे साथ जो जराइम किए अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। एक एक मुजरिम आता गया और माफ़ी मांगता गया, आप एक एक को माफ़ करते जा रहे हैं। हमजा के कातिल, हमजा का चचा का कलेजा चबाने वाली, वो पेट फाड़ने वाली और नाक कान काट के उसको धागे में डालकर उसका हार बनाकर पहनने वाली हिंदा को भी आपने माफ़ कर दिया और कहा हिंदा मेरे सामने मत आया कर, बस इतनी गुजारिश है, मैंने माफ़ कर दिया है लेकिन मेरे सामने जब तू आती है तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। आप एक एक करके सबको माफ़ करते गए। एक और आदमी खड़ा है
मुझे भी माफ कर दो। आप मुस्कुराए, कहा मैंने सबको माफ किया तो तुम्हें क्यों नहीं करूंगा? हाँ, लेकिन तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा मेरा जुर्म ना सुने तो अच्छा है, ऐसे ही माफ कर दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, सबने अपने अपने जुर्म बताए और हमने माजी के वो जुर्मों को याद किया जो तुमने हम लोगों के साथ किया। अब तुम भी अपना जुर्म बताओ। फरमाया आय अल्लाह के नबी, मैंने तीर मारा था ऊंटनी को, लेकिन वो तीर ज़ैनब के पेट में लगा था। ज़ैनब का पेट फट गया था और उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। आय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब को इसी हाल में मदीना ले जाया गया। आपने कहा तुम हिबार इब्ने अस्वद हो? उसने कहा। आप बैठे थे, खड़े हो गए और आंसुओं का समंदर आंखों से बहने लगा। फरमाया हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। आए हिबार, मक्के की 13 साल जिंदगी और मदीने की 10 साल जिंदगी, 23 साल की जिंदगी में मुझे जितना सताया गया है, अगर वो तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाएं, और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका फटा हुआ पेट जब मैंने देखा, तो आए ही बार उसे एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दी जाए और तराजू उठाई जाए, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए ही बार 23 साल की तराजू का पलड़ा उठ जाएगा और एक दिन की वो तकलीफ का पलड़ा भारी होगा। उस दिन की, एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी। लेकिन मेरी चौखट पर माफी के मांगने के लिए आने वाले हिबार, जा जा, ओ मेरी बेटी के कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आए हिबार, जा, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया। और ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत आपके हाथ में थी, पावर आपके हाथ में था। आप चाहते तो 1 मिनट में उसको कत्ल कर सकते थे और कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब पावर अल्लाह के नबी के हाथ में। लेकिन पावर आने के बाद माफ कर देना बड़ा कमाल है। ये दयावान थे, रहम करने वाले थे। जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर रहम निकाल दिया जाए तो देश बिगाड़ के रास्ते पे आ जाता है। अल्लाह के रसूल तो बनाने आए थे दुनिया को, तो बिगाड़ के रास्ते पे कैसे ला सकते थे? इसलिए आपने अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मेरे भाइयों। बस आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना भी सुना है उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक गुजारिश और है, मैं यहाँ पर 1:05 हो रहा है, 1:15 तक बैठा हुआ हूँ। आपसे बड़ी मुअद्दिबाना